नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ गरीबों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ रही है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर करोड़ों लोग अब भी दो वक्त की रोटी के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ मेहनत और काबिलियत है, या फिर यह पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि अमीर और अमीर होते जाएं और गरीब और गरीब? हमेशा कहा जाता है, अगर मेहनत करोगे तो अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो भारत में सबसे अमीर वे किसान होते जो दिन रात खेतों में काम करते हैं, या वे मजदूर जो इमारतें बनाते हैं। तो फिर भारत में गरीबी क्यों बनी हुई? असल में गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि अवसरों, संसाधनों और एक निष्पक्ष सिस्टम की कमी का नतीजा है। भारत में गरीब और अमीर के बीच बढ़ती बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और यह तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतने लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है? गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, जिससे वे आगे भी गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। दूसरा, जनसंख्या ज्यादा, बेरोजगार ज्यादा, गरीबी। यानी जब एक देश की आबादी ज्यादा होती है लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, तो गरीब को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। शिक्षा में असमानता। भारत में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। महंगे प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी, टेक्नोलॉजी और बिजनेस सीखते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में कई जगह शिक्षक तक नहीं होते, बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। नतीजा, अमीरों के बच्चे अच्छी नौकरियां और बिजनेस में आगे निकल जाते हैं और गरीबों को मजदूरी करनी पड़ती है। अगर शिक्षा का स्तर समान नहीं होगा, तो अवसर भी समान नहीं होंगे। क्या आपने सुना है कि भारत के टॉप 10% अमीरों के पास देश की 77% दौलत है? अमीरों के पास पैसा है और वो पैसे से और पैसा बना सकते हैं। वे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, स्टार्टअप और बड़े बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। गरीबों की सारी कमाई सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे में चली जाती है। भारत में बैंक लोन भी बड़ी कंपनियों को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन गरीबों को छोटे मोटे लोन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पैसा पैसे को खींचता है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब सिर्फ सर्वाइवल के लिए संघर्ष करता है। सरकारी नीतियां, भ्रष्टाचार और जनसंख्या का प्रभाव। भारत में गरीबों के लिए सैकड़ों सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या वो सच में उन तक पहुंचती है? बहुत सी योजनाएं कागजों पर ही रह जाती है और जिनका फायदा मिल भी जाता है तो अक्सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण सरकारों पर भी भारी दबाव रहता है, जिससे वे सबको बराबर लाभ नहीं पहुंचा पाती। भारत में गरीबी खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और बेरोजगारी। क्या आपने देखा कि पहले 100 मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 मशीन ऑपरेटर ही काम संभालते हैं। भारत में बड़ी कंपनियां तेजी से ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है, जिससे मजदूरों की नौकरियां खत्म हो रही है। पढ़े लिखे लोग तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीछे छूट जाते हैं। यानी बढ़ती टेक्नोलॉजी और बेरोजगारी भी गरीबों को और गरीब बना रही है। क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? क्या ये खाई हमेशा बनी रहेगी या पाटा जा सकता है? अगर हाँ, तो शिक्षा और स्किल्स पर जोर देना होगा। सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी की समझ भी जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर सही तरीके से काम करना होगा, ताकि सभी को पर्याप्त संसाधन मिले। गरीबों को सरकारी योजनाओं का सही फायदा मिलना चाहिए, न कि बिचौलियों को। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। यानी सिस्टम भी बदलेगा और खुद गरीब को भी। क्या आपको लगता है कि भारत में गरीबी सिर्फ मेहनत और किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम करता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।